यज्ञ नारायण भगवान की 2 पत्नियां थी। कितने पत्नी? 2। एक का नाम था दक्षिणा। जब आप यज्ञ कराते हो, हवन कराते हो, तो पंडित जी को दक्षिणा देते हो, तो वो कौन है? यज्ञ नारायण की पत्नी है। और दूसरी पत्नी का नाम था स्वाहा। यज्ञ कुंड में आहुति देते हो ना, तो क्या बोलते हो आप? स्वाहा बोलते हो ना। ये कौन है? यज्ञ नारायण की पत्नी है। एक स्वाहा, एक दक्षिणा। इसलिए यज्ञ में कभी बैठो तो स्वाहा जरूर बोलो, और यज्ञ कराओ तो ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर दो। अगर आप ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देते, यज्ञ में स्वाहा नहीं बोलते, तो यज्ञ वह अपूर्ण माना जाता है? इसलिए ब्राह्मण को बुला करके हवन कराते हो तो क्या बोलना चाहिए? स्वाहा बोलना चाहिए। ये क्या है? बोले यज्ञ नारायण की पत्नियों के नाम है, 2 पत्नियां हैं, इसलिए ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। ब्राह्मणों का भी पूजन करना चाहिए, ब्राह्मण का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर देवता तक तो कोई पहुंचाने वाले है तो वह है ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण की उपाधि देवता से ऊपर कहा गया है। स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं दैवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनास् तस्माद् ब्राह्मण दैवतम् तस्माद् ब्राह्मण दैवतम्। क्या? दैवाधीनम जगत सर्व। ये जगत किसके अधीन है? देवता के अधीन। किसके अधीन है? ये जगत किसने बनाया? देवताओं ने तो बनाया। दैवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनाश्च देवता। और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। भगवान को खुश करना है तो क्या करना पड़ेगा? मंत्रों का तो जाप कराना पड़ेगा। अगर किसी को रोग लग जाए, किसी की बीमारी है जाए, तो मंत्र में जाके कहते हो ना पंडित जी से, अरे पंडित जी जल्दी 1.25 लाख महामृत्युंजय को जाप करा दो, हमारा पति ठीक हो जाए, हमारे बच्चे ठीक हो जाए। बोलते हो नहीं बोलते हो? तो मंत्र का अधीन कौन है? देवता। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनास। वो मंत्र किसके अधीन है? मंत्र कौन बोलता है? ब्राह्मण तो बोलते, पंडित जी तो बोलते हैं। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनास तस्मात् ब्राह्मण दैवतम्। तो इसलिए ब्राह्मण क्या है? देवता है। स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं। और एक चीज और, न विप्रपादा न विवर्जितानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि शमशानि तुल्यानि गृहाणि तानि। बोले महाराज, जिसके घर पर न विप्रपादा न विवर्जितानि, कभी जिसने कभी अपने घर पर ब्राह्मण को नहीं बुलाया हो, या न कभी उसने ब्राह्मण को भोजन न कराया हो अपने घर पर, न विप्रपादा न विवर्जितानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि। और जिस घर में कभी वेद पाठ नहीं हुआ हो, जिस घर में कभी यज्ञ हवन पूजन नहीं हुआ हो, क्या? तो वह घर क्या है? शमशानि तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर पर ब्राह्मण को बुलाया नहीं जाता हो, जिस घर पर ब्राह्मण की पूजा नहीं होती हो, जिस घर पर यज्ञ हवन आहुति नहीं होती हो, जिस घर पर संतों का आदर नहीं होता हो, जिस घर के परिवार गुरुजन नहीं बनाते हो, वह घर क्या है? शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। क्या है? वह घर शमशान घाट है। फिर घर ना है मैया, ये मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे स्वयं। वो घर क्या है? शमशान। इसलिए घर में देखा होगा आपने, अगर घर प्रवेश करके कभी विधि पूर्वक जब नया घर लेते हो तो सर्वप्रथम गृह प्रवेश किया जाता है? कलश स्थापना करते हैं, वेदी बनाते हैं, पूजन करते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं, यज्ञ आदि करते हैं ना। क्यों करते हैं? कि घर में जितने भी वास्तु दोष हो, जो हमारे घर में पहले से वास्तु हैं, वो सब दूर हो जाए। और जो बिना गृह प्रवेश करे वैसी प्रवेश कर जाए, तो बोले महाराज प्रवेश करते ही वहां तो कलयुग आकर के ही बैठ जाता है। जैसे कलयुग का वहां वास हो गया तो घर में लड़ाई होने लग गई महाराज। कभी पत्नी से लड़ाई है जाए, कभी पति से लड़ाई है जाए, कभी बच्चों से लड़ाई है जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि उस घर में ना तो कभी हवन हुआ, न उस घर में कभी रामायण का पाठ हुआ, न उस घर में कभी भागवत का पाठ हुआ, न उस घर में कभी यज्ञ हवन हुआ, तो वहां तो कलेश तो होगा ही। इसलिए आप लोग भी नियम बनाइए, प्रतिदिन हमें अपने घर पर रामायण का पाठ करना है। रामायण की पुस्तक खरीद कर लाइए, प्रतिदिन 1 दोहा कम से कम पाठ कीजिए।
भागवत की पुस्तक खरीद कर लाइए। कम से कम हो ना सके तो एक अध्याय, ना हो सके तो एक श्लोक प्रतिदिन भागवत का घर पर पाठ कीजिए, स्वयं कीजिए। आजकल तो हिंदी भावार्थ आ रही है, संस्कृत जो नहीं पढ़ सकता उसके लिए हिंदी भावार्थ भी तो आ रही है। भागवत का पुस्तक लेकर आए, रामायण लेकर आइए, शिव पुराण लेकर आइए, स्वयं पाठ कीजिए। चाहे आप 1 महीने में करो, 2 महीने में करो, 5 महीने में करो, स्वयं आप अपना पाठ कीजिए। नियम बनाइए कि हमें पाठ करना है, भागवत का पाठ करना है, गीता का पाठ कीजिए, रामायण का पाठ कीजिए, नियम बनाइए। और अपने बच्चों को भी साथ में बैठाइए, क्योंकि इस समय देख रहे हो ना, दुनिया में महाराज सनातन धर्म की हानि होती जा रही है और जो अन्य धर्म है वो